सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन पेपर कोड है TRN7। तो TRN7 को देखिएगा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। TRN7 पहला नंबर सवाल कहता है 1 + 2 + 3 10 तक का जोड़ 55 है। तो आपको बताना है 6 + 12 + 18, ये 10 नहीं ये 60 होगा। यहाँ जो 10 लिखा हुआ है ना ये 60 हो जाएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया है। इसका योगफल क्या होगा? तो इसको करना क्या है कि इसका वैल्यू 55 दिया गया है, तो 6 से लेकर आपको 60 तक का ज्ञात करना है। तो 6 कॉमन ले लीजिए, 6 से निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ 1, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 10 छके 60। अब देखिए इतना का वैल्यू तो 55 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 गुना 55। अब गुना कर लीजिए, 6 पंजा 23 का 0 बाकी 3, 30 3 33। बस यही उत्तर हो गया 330। ये आंसर हो जाएगा 330। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है आप सभी को। तो चलिए अगले नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल आपको बताते हैं कि अगला नंबर सवाल कैसे बनाना है। अगला सवाल नंबर 2 देखिएगा आप। सवाल नंबर 2 कहता है कि 1 + 2 + 3, 2 नंबर सवाल लिखते हैं 1 + 2 + 3 55, यानी 10 तक का योगफल 55 है। उसके बाद कहता है कि 11 + 12 + 13 20 तक का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। इतना बराबर वर्ड है, यानी इतना बराबर 1 से लेकर 10 तक जोड़िएगा तो ये 55 होगा, और 11 से लेकर 20 तक आपको जोड़ना है तो कितना होगा। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे सपोज डेट हम बोलते हैं कि 1 + 2 + 3, इसका जोड़ क्या होता है? 6 होता है, पता है, क्योंकि 3 2 5 6 होता है। लेकिन हम सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो योगफल का सूत्र हम ज्ञात करते हैं। तो योगफल का सूत्र होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। अगर इस सूत्र पर हम चलते हैं तो पहली आपका 1 हो गया, अंतिम में 3 हो गया, बटा 2 कर लिए, संख्या 1 2 3 है, 3 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ 4 बटा 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 = कितना होगा 6। तो इससे भी 6 आया। लेकिन आपको ये पहली जोड़ अंतिम बटा 2 करने के बाद बहुत आसानी से सवाल बन जाता है। लेकिन इस तरह का सवाल को हम बनाने के लिए चलेंगे, अगर एसन का सूत्र लगाते नंबर ऑफ सम तो उससे भी बनेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है कि कोई भी चीज़ को जोड़ने के लिए पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या का प्रयोग करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ तक करना है। तो इसको करने का 2 तरीका होता है। यदि हम बोलते हैं कि 1 से लेकर 20 तक का जोड़ ज्ञात कर लेते हैं और 10 तक इसमें घटा लेते हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो योगफल का सूत्र हम बोले थे, योगफल बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। क्या यही अभी लिखे थे ना? तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक ज्ञात कर लिए, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। तो ये 20 तक तो डायरेक्ट दे देगा आपको, लेकिन आपको क्या 11 से लेकर 20 तक चलना है। इसका मतलब 10 तक तो नहीं ना है, तो 10 तक नहीं है तो 10 तक का योगफल कितना दिया 55। तो 55 हम घटा लेते हैं, बस इसको हल करते हैं। ये 10 बार में कट जाएगा, ये 210 हो जाएगा, 210 - 55, 210 - 55 कर लीजिए। अब इसको घटा लीजिए। अब घटाने के बाद 10 में से 5 गया 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यानी 155 आपका आंसर होगा। ये तरीका तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा तरीका से हम डायरेक्ट चलेंगे कि इसी को हम जोड़ लेते हैं, इसी को जोड़ लेते हैं, तो पहली जोड़ अंतिम लगा लेते हैं। पहली 11 और अंतिम में कितना 20 बटा 2 गुना संख्या। तो संख्या को ध्यान देना है कि संख्या 11 से लेकर कितना होगा 20 तक में। आप बोलेंगे कि 9 होगा, लेकिन 9 ये गलत है, 10 को होगा। देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं। 11 से लेकर 20 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 तक हो गए। अच्छा 18 17 तक यहाँ हम नहीं चाहते, 17 18 19 20। आपको हम दिखाते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 को हो गया ना? तो 11 से लेकर 20 तक में 10 को संख्या होता है। हम बोलेंगे क्या 50 से लेकर 60 तक में क्या को संख्या होगा? तो 60 में 50 जाएगा 10 को होगा, लेकिन 11 को होगा, एक ज़्यादा होता है। हम बोलेंगे 20 से लेकर 25 तक में क्या को संख्या होगा? आपको लगता होगा 5 को होगा, लेकिन 6 को होता है। दिखा देते हैं। 20 से लेकर 25 तक हम चलते हैं, 20
21, 22, 23, 24, 25 गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 दिख रहा है ना। उसी तरह हम बोलेंगे 20 और 11 से लेकर 20 तक में क्या होगा, 20 में 11 जाएगा तो 9 होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 5 बार में काट सकते हैं। ये 31 गुना 5 बराबर 155। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा और कुछ करना नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 पर आइए, सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। सवाल नंबर 3 बोलता है 1 + 2 + 3 49 तक गया हुआ है। उसके बाद फिर आगे भी उसी तरह लिखा हुआ है, बीच में 50 दिया गया है। हम सवाल को बोर्ड पर लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल आपका कहता है 1 + 2 + 3, 3 नंबर सवाल है। 1 + 2 + 3 चलते चलते 49 तक है, बीच में 50 है, अब उसके बाद फिर 49 है, फिर 48 है, चलते चलते 1 तक है, ऐसा लिखा हुआ। तो आप सोचिए 1 से लेकर 49 तक आप पहले जोड़ लीजिए, फिर 49 से लेकर 1 तक हम चले आएंगे। क्या दोनों आदमी थे, एक क्या आदमी है ना। जैसे हम बोलते हैं कि x और x को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। जैसे हम बोलते हैं 2 + 2 को जोड़िए तो कोई बोलेगा 2 2 4 होगा, कोई बोलेगा 2 गुना 2 हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं 3 + 3 को जोड़िए तो 3 गुना 2 करते हैं, 2 बार या 3 गुना 6। उसी प्रकार से हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 2 को 3 था तो 1 3 लिख दिए तो 2 से गुना कर दिए। उसी प्रकार इसका जोड़ हम कर लेंगे और दोनों एक ही तरह का दिखता है, बस 2 से गुना कर देंगे, मतलब ये दोनों का जोड़ निकल जाएगा। उसका बीच में 50 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, इसको जोड़ते पहली जोड़ अंतिम बटे 2 गुना संख्या, तो संख्या 49 तक गया, 49 से ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ है तो गुना 2 कर लेते हैं, इसका मतलब ये दोनों का काम तमाम हो गया। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, बीच में एक 50 बचा है, 50 से ले लिए। अब देखिए ये 50 हो जाएगा, 50 गुना 49 + 50, 50 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 49 बच गया और यहाँ पर 1 बच जाएगा। 49 से 50 यानी 50 गुना 50 आपका कितना हो जाएगा, 2500। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़िएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर देखिए। आपको बोला जा रहा है 1 + 2 + 3 50 तक का योगफल क्या होगा। सिर्फ 1 से लेकर 50 तक का योगफल आपको बताना और कुछ करना नहीं है। 4 नंबर सवाल हम बोर्ड पर लिखते हैं 1 + 2 + 3 50 तक का योगफल। कुछ नहीं करना, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या 50 तक गया, 50 हम ले लिए, 25 बार में काट दिए तो 51 गुना 25 हो जाएगा ना। तो 25 गुना 1, 25 के 5 बाकी 2, 25 पंजे 125 और 2 125, 25 पंजे 25 गुना 5 कितना, 125 हो गया, 127 हो जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा 1275, यही आंसर बन जाएगा। 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1275 आंसर हो गया। अगला सवाल आइएगा 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा सवाल। 5 नंबर सवाल कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल आपका कहता है यहाँ पर 1 + 2 + 2 + 4 + 6 + 8 20 तक का योगफल क्या हो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, यह सम विषम सब पर लगता है, कहीं रुकता नहीं है। तो इसमें भी लगा देते पहली जोड़ अंतिम, पहला 2 और अंतिम में 20 ले लिए बटा 2 गुना संख्या। तो संख्या कितना होगा, देखिए 1 से लेकर 20 तक रहता तो 20 को संख्या होवे करता, लेकिन विषम संख्या को छाट दिया। 1 को छाटा, 3 को छाटा, 5 को छाटा, 7 को छाटा, सबको छाट दिया। तो आपका आधा संख्या हो जाएगा ना। सम विषम मिलाकर 20 को था, लेकिन 20 तक में कितना होगा, 10 एक होगा। नहीं तो दिखा देते एक बार, 8 हो गया, उसके बाद कितना 9, 8 के बाद 10 12, उसका 14, उसका 16, 18 और 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। लेकिन ऐसे काउंट हर बार नहीं करना। हम बोलेंगे 50 तक में क्या होगा, सम संख्या होगा, 25 को उसका आधा होगा। 70 तक में कितना सम संख्या होगा, 35 होगा। 35 भी सम होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 10 होगा तो 10 से गुना कर लेते हैं। इसको काट लिए 5 बार में, यह 22 हो जाएगा। 22 गुना 5, 5 2 10 के 0 बाकी 1, 5 10 1 11।
आंसर कितना होगा 110, यही आंसर हो गया। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए छठा नंबर आइएगा सवाल, छठा नंबर सवाल देखिएगा। एक दो बार वीडियो जरूर देखिएगा आप सब, तब आपको फ़ायदा अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं हो। सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर को रोज़ नहीं बनाते वो धोखे में रहेंगे, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन पेपर को जरूर बनाना। देखिए पहली जोड़ अंतिम लगाइए, सम हो या विषम हो, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, ये विषम संख्या है तो 20 तक में कब विषम संख्या होता है 10 गो होता है, 10 से गुना कर लेते हैं। 5 यहाँ हो गया तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी ये हाँ 100 ही होगा। ये 20 गुना 5 इक्वल टू कितना 100, ये आंसर बन गया और कुछ करना नहीं है, यही आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आइएगा। अगला सवाल बोलता है कि 2, 4, 6, 100 तक का योगफल क्या हो। इसके लिए सूत्र भी होता है, डायरेक्ट जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे डायरेक्ट हम बोलेंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, लेकिन अभी आप एक ही तरीका से सीखिए ऑफलाइन क्लास में, और दूसरा तरीका भी सिखाएंगे आपको। आपका 100 तक गया है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, 100 तक में कब वो संख्या होगा 2, 4, 6 बोला 50 होगा, 50 से कर लीजिएगा। अब इसको 25 से ले लीजिए, अब ये 102 हो जाएगा, 102 गुना 25, बस इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं। ये इसी को हल करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ करना नहीं, आंसर तैयार हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर आइएगा, 8 नंबर सवाल। उम्मीद करते हैं कि जोड़ने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगला नंबर आइएगा, दो संख्या का अंतर 14 है तथा उनका योगफल 20 है। दो संख्या का अंतर 14 है, यहाँ 8 नंबर सवाल है, अंतर मतलब घटाओ, और उनका योगफल 20 है, योगफल मतलब जोड़ 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब क्या चाहिए, एक्स वाई दोनों चाहिए ना, एक्स का मान चाहिए और वाई का मान चाहिए, तो इस समीकरण को हल करके निकाल लीजिए। इसका शॉर्टकट तरीका होता है कि एक्स का मान निकालने के लिए हाफ लगा दीजिए, बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, 14 प्लस 20 कर दिए, अपने आप एक्स का मान निकलता है। ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 34, यानी 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वाई का मान ज्ञात करने के लिए हाफ इंटू दोनों को घटा दीजिए, 20 में से 14 को घटा लीजिए, 6 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। या यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि अगर x का मान 17 आया तो y का मान 3 होगा ही, क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है, लेकिन हमको निकालना है तो निकालने के लिए सिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़िए और हाफ कीजिए, और y का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़िए हाफ कीजिए। अब आंसर पूछता है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब क्या, एक्स वाई ना, तो x का वैल्यू 17, y का वैल्यू 3, 17 51, बस आंसर हो गया 51, आंसर बनेगा। अगला सवाल आइएगा 9 नंबर। 9 नंबर सवाल ध्यान से देखना है। सवाल का आता है आपको 7 क्रमिक संख्या का योग 140 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। 7 क्रमिक संख्या का योग 140 है तो बीच वाली संख्या, क्रमिक संख्या लग जाए और बीच वाली संख्या बोलेगा, 7 बोले, 8 बोले, 10 बोले, 20 बोले, 50 बोले, कुछ भी बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना है। बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको टोटल संख्या में जितना संख्या है उससे डिवाइड कर लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 20, बस यही बीच वाली संख्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि टोटल योगफल में जितना संख्या होगा उतने संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाती है, इसको याद रखना। 10 नंबर सवाल आइएगा, 5 क्रमिक संख्या का योगफल 110 है तो बीच वाली संख्या 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर हो गया बीच वाली संख्या 22 हो गया। अगला सवाल आइएगा 11 नंबर, 5 क्रमिक संख्या का योगफल 260 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए इसमें बड़ी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे आप, आगे पीछे वीडियो करके देख लेंगे आप, आपके पास वीडियो ऑलरेडी रहेगा। 5 क्रमिक संख्या का योगफल 260 है, 5 से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार में काटेगा, ये 52 हो जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या 52 होगा, बीच वाली संख्या 52 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 क्रमिक है, 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या तो यही है ना, बीच वाला 52 हो गया। तो आंसर हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, यह 52 आया तो अगला क्या होगा 53, अगला क्या होगा 54, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा 54 हो गया। अगर छोटी पूछता तो पीछे के लिए घटता, 52 के पीछे 51, अब यहाँ पर 50, तो छोटी कितना होता है 50, लेकिन हमको पूछता है कि बड़ी संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या है 54, यही आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। अगले नंबर सवाल पर आइएगा 12 नंबर। 12 नंबर सवाल का आता है आपका कि यदि 5 सम संख्या का योगफल 70 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। सम हो या विषम हो या क्रमिक हो कोई मतलब नहीं, 5 क्रमिक सम संख्या का योग 70 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी।
तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 18, बस यही आपका आंसर 14 हो जाएगा ना। हाँ 14, 14 पंजे 70। तो ये आपका 14 बीच वाली संख्या हो गया और कुछ करना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल कहता है एक संख्या को 91 से भाग देने पर, एक संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो आपको हम बताए हुए थे जो शेषफल बचेगा, शेषफल 17 आया, इसी शेषफल में आप 13 से डिवाइड कर दो। 13 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका कितना होगा, 4 होगा। बस यही आंसर 4 हो जाएगा और कुछ करना नहीं। ये तो कई बार हम बता चुके हैं आपको कि जो शेषफल बचता है बस उसी में डायरेक्ट डिवाइड कर दिए और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल आइएगा 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कहता है कि यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है, यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित कीजिए तो शेषफल क्या हो। इसको बारीकी से समझिएगा, ये टाइप चेंज है। आपका 14 नंबर सवाल बोलता है कि n को 5 से आप भाग दीजिए तो शेषफल आपका क्या होता है, शेषफल आपका 2 बचता है। तो n स्क्वायर को आप यही 5 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपका क्या बचेगा, ये वाट का मान ज्ञात कर। तो सोचिए कि अगर n का मान ज्ञात हो जाता है तो n स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा, उसका 5 से भाग तुरंत दे देंगे। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस इस दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं तो कितना, 5 2 7, तो n का मान 7 हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे ले लिए, देखिए 5 से अगर भाग दीजिए 7 में, 5 से भाग दीजिएगा 7 में तो क्या होगा, एक बार में कटेगा, शेषफल 2 आ गया, ये सेटिस्फाई कर दिए। तो हमको पूछता है कि n स्क्वायर को, n स्क्वायर मतलब 7n का मान निकला, तो n स्क्वायर का मान कितना होगा, 49। 49 को आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो क्या, 9 5 45, ये कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। बस ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा और कुछ करना नहीं है। आंसर होगी 4, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 15। और जो मेरे ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते, अगर आना चाहते पढ़ने के लिए तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सादर आमंत्रित हैं। क्लास ऑफलाइन करने के बाद ऑनलाइन समझने में बहुत ही आसान होता है, इसलिए ऑफलाइन क्लास ज़रूर कीजिए। अगला सवाल आइएगा 15 नंबर। बोला जा रहा है कि P को 8 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। सेम सवाल है, बोला जा रहा है कि P को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 4 प्राप्त होता है। तो करना क्या है, P का मान ज्ञात करने के लिए अभी तुरंत बताइए, दोनों को जोड़िए, तो P बराबर कितना हो गया, 12। तो हमको पूछता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलता है तो उसी संख्या को 2 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा। यानी उस संख्या को क्या, इसको 2 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा। तो 2 से हम भाग देंगे इसमें 12 में, 2 से भाग देंगे 12 में, तो ये 12 12 6 बार में तो कट ही जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, खत्म होगा, तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, आंसर होगा। या नहीं तो डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं कि 2 से भाग देने पर क्या होगा, तो शेषफल 4 बचा है, 4 में डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिए, 4 में ये 2 से भाग दीजिएगा आप, तो ये कट गया 4 4, तो शेषफल आपका क्या होगा, 0 होगा। इसे भी सोच सकते हैं। अगला सवाल आइएगा 16 नंबर। 16 नंबर ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है आपको। 16 नंबर कहता है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या होगा, ध्यान देना। बोला जा n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से हम भाग देते हैं तो शेषफल आपका 3 आता है। 4 से भाग दिए तो शेषफल 3 आया। तो n का मान कैसे निकलेगा, बस इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो n का मान कितना हो गया, 7। अब बोला जा रहा है कि तो 2n को 4 से भाग दीजिए, 2n को 4 से भाग दीजिए, मतलब n बराबर 7, तो 2n बराबर कितना, 14। तो शेष क्या बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 2। बस ये आंसर हो गया 2, और कुछ करना नहीं, आंसर 2 हो जाएगा। वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लेंगे, जब तक आप नहीं समझिएगा 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, हो सके आपको पकड़ में आ जाए तो आप पकड़ लीजिएगा। पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर पकड़ में आएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको पकड़ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर कहता है 67 पर पावर 67, 67 पर पावर 67, उसके बाद को 68 से भाग देने पर, बीच में प्लस भी है, इसको बोलता है 68 से यदि भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 67 पर पावर 67। अब यहाँ पर देखिए 68 है यहाँ, तो 67 है यहाँ पर, 67 तो होगा ही होगा। अगर यहाँ पर हम करते इसको लिख देते 67 + 1, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या
67 + 1 लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा आंसर होगा। लेकिन इसका बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ का हो गया आप 67 + 1, नीचे में 67 + 1 हो गया और ऊपर में क्या 67 + 1 नहीं ना है, इसको करना पड़ेगा आपको। करने के लिए क्या करना, 67 पर पावर 67। इस 67 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 66 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद नीचे हो गया 67 + 1, ये दोनों सेम अगर दिखेगा तो इसका मतलब ये कट जाएगा, जो प्लस में रहेगा वही शेषफल होता है। तो प्लस में क्या बच गया 66, इसलिए आंसर 66 शेषफल बचे। फिर से सुनिएगा, 67 पर पावर 67, अब यहाँ पर क्या हो गया 67। अब इसको करने के लिए इस पर क्या है 68 लिखा हुआ, 68 को हम क्या कर दिया 67 + 1, क्योंकि 67 सभी के पास था। अब उसके बाद यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 67 पर पावर 67 + 67 + 1, 67 + 1 के फॉर्म में ऊपर लाना। तो 67 + 1 के फॉर्म में लाइएगा तो क्या होगा, इस 67 को हम क्या किया 1 + 66 लिख सकते हैं। तो 67 पर पावर 67 + 1, 67 + 1 दोनों सेम चीज़ बन गया, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सेम चीज़ बन गया। तो जो शेषफल जुटता है वही आंसर होता है। इसका आंसर क्या होगा 66, ये उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। अगले सवाल पर आइएगा, अगला नंबर सवाल देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। 18 नंबर आइए, 18 नंबर देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर कि एकल अंक मतलब इकाई अंक बनाना है आपको। आप सोचिए कि जितने भी सवाल दिया उसमें हमको 10 को समझ में आए, लेकिन समझना है 10 को, यही 10 आपके पास 50 हो जाएगा, जिसके के कारण रिजल्ट आपका हो जाएगा। इसलिए छोड़ना कभी नहीं, छोड़िएगा फंसिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, एक है यहाँ पर 72, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या 7 का इकाई अंक क्या कहता है कि इसको 4 से भाग दीजिए आप। अब भाग देने के बाद जो शेषफल आया 7 का पावर बना दिए, यही बोलता है ना। अगर इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया तो 7 पर पावर 1 डालिए। अगर शेषफल 2 आता तो 7 पर पावर 2 डालते, और 1 यहाँ पर आ गया तो 1 का नियम तो 1 ही होता है, जो इकाई अंक हमसे पढ़ा होगा तो उसको तो पता चल गया होगा। 7 पर पावर 1 का मतलब 7 हो गया, गुना 1, 7 गुना 1 कितना हो जाएगा 7, बस यही उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। आंसर क्या होगा 7। 19 नंबर सवाल आइए, जो नहीं पढ़े इसको तो उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बाद में हम मेकअप कर देंगे, नहीं तो इसका वीडियो भेज देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अगला आइएगा 19 नंबर, 101 इस पर पावर है 2008 + 1002, 1 आया, 1 पर पावर कुछ छू रहे तो उसका इकाई अंक 1 होता है। इसमें 2 है तो 2 लिख लीजिए, क्योंकि पावर कुछ है ये नहीं है, दोनों का जोड़ लेते हैं, आंसर आपका कितना होगा 3, यही आंसर 3 हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। आंसर क्वेश्चन नंबर आइए 20 नंबर। 20 नंबर सवाल भी बोलता है कि इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा ध्यान देना, इसमें बोला जा रहा है सबसे पहले जो डिजिट दिया है उसको लिख लेते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है 49237 गुना 3995 गुना 738 गुना 83 गुना 9, इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक अंक को गुना, 7 × 5 = 35, 35 मतलब 5 हो गया, 8 × 5 = 40, 40 मतलब क्या हो गया 0, तो 0 में किसी भी चीज़ से गुना कीजिए तो वो 0 देगा, इसीलिए उत्तर 0 हो गया, आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ गया सभी को इकाई अंक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं, 1-2 बार देखते रहिए, समझ में आएगा। अगला सवाल 21 नंबर सवाल आइएगा, ये घड़ी का सवाल है, घड़ी का सवाल आपको बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, बहुत आदमी ये इसको नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है तो वो आपको पता चल जाएगा, बाद में हम पढ़ाएंगे। तो सवाल अगला कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। हम बताते हैं कि 10:50 में दोनों सुइया कितना, एक के डिजिट पर होगा ना, आप याद कीजिए क्लॉक को। हम बताए टाइप पर आए थे कि यदि दोनों काटा एक ही डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिए, आपका आंसर बनेगा। तो दोनों काटा एक के डिजिट पर होगा तो मिनट का हाफ करेंगे कितना होगा 25 डिग्री, बस ये आंसर 25 डिग्री हो गया और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल है 22 नंबर बोलता है यदि किसी घड़ी में 6:30 बज रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 6:30 में लगभग दोनों एक के पर आएगा ना, तो एक पर आएगा तो मिनट का हाफ कर दिए, 30 का हाफ कितना हो गया 15 डिग्री, आंसर हो गया। इस चीज को याद रखना है। अगले नंबर सवाल आइएगा 23 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में
9:30 हो रहे हो तो उसे किसी लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। 9:30 हो रहा है तो उसे कोई लंबवत दर्पण में देखिएगा तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो कुछ नहीं करना, लंबवत दर्पण में आपको हम बताए थे कि 11:60 में कोई भी सवाल को आप घटा लीजिए, लंबवत दर्पण का आंसर निकल जाएगा। तो इसको हल कीजिए, ये 30 हो जाएगा। अब 11 में से 9 जाएगा कितना, 2, बस आंसर हो गया 2:30। 2:30 आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगला नंबर सवाल का आता है 24 नंबर सवाल का आता है यदि किसी घड़ी में 11:05 हो रहे हो तो उसे कोई लंबवत दर्पण में देखिए तो कितना होगा। तो 11:60 में घटा लीजिए 24 नंबर, 11:60 में आप घटा लीजिए 11:05 को, इसको घटाइएगा तो ये 55 हो गया। 11 में से 11 गया ये 0, तो 0:55। तो 0:55 को हम बोलते हैं 12:55। यही आंसर होगा, क्योंकि 0 बचता है तो इसका मतलब 12 बच जाता है। अगले नंबर सवाल पर आइएगा। 25 नंबर सवाल बोलता है कि यदि किसी घड़ी में 6:05 हो रहे हो तो उसे किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो कितना समय होगा। लंबवत दर्पण में हम बताए थे 11:60 और क्षैतिज दर्पण में आपको करना है 18:30 में घटाना है। 18:30 में आप घटा दीजिए तो क्षैतिज दर्पण निकल जाएगा। 18:30 में आप घटाइएगा यहाँ पर 6:05 को, ये 25 हो जाएगा। अब 12 में से या 18 में से 6 गया, तो 18 में से 6 गया तो कितना होगा 12, तो 12:25 आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल आइएगा 26 नंबर। क्वेश्चन पेपर को जरूर बनाना है, बस कृपया करके थोड़ा सा मेहनत करके क्वेश्चन पेपर को बनाइए। आप जो चाहते वो मिल जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। मेहनत आप नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। अगला नंबर सवाल है 26 नंबर। RADHA इसको लिखा गया है IZWSZ। तो R का नंबर 18 या उल्टा लिखा गया, R का उल्टा I, A का उल्टा Z, D का उल्टा W, H का उल्टा S, A का उल्टा Z, सबको उल्टा लिखा गया। तो आपको उल्टा लिखना है। मुकेश MUKESH, इसको लिखना है M का उल्टा क्या N, U का उल्टा F, K का उल्टा P, E का उल्टा LOVE। तो LOV लिखते हैं यहाँ पर, तो E का उल्टा क्या हो गया V, S का उल्टा H और H का उल्टा S, बस ये तो आंसर हो गया। अगला नंबर सवाल आइएगा 27 नंबर सवाल देखिए। कहता एप्पल APPLE को लिखा गया आपको 5121 फिर 6165, ये लिखा गया 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6 1 7। देखिए एप्पल को ये लिखा गया, एप्पल को कैसे लिखा गया, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ बुझा रहा है क्या। APPLE एप्पल को 51 अच्छा 51 APPLE, अच्छा पीछे से लेके चल ठीक है। E का नंबर क्या 5 यहाँ लिख दिया, L का नंबर 12 यहाँ लिख दिया, P का नंबर 16 लिख दिया, फिर P का नंबर 16 लिख दिया और A का नंबर यहाँ पर 1 होना चाहिए तब होगा। 5 नहीं 1 होगा यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिएगा 1 होगा। ये गलत लिखा गया है, 1 होगा। पीछे से नंबर लिखा गया, आपको लिखना है MOX, तो इसको लिखना है 24 15 और ये 13, बस ये आंसर हो गया। 24 15 13 आंसर हो गया। बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। एक यहाँ पर गड़बड़ था, इसको ठीक कर लीजिएगा। अगले नंबर सवाल पर आइएगा। अगला नंबर सवाल का आता है RAMPA, इसको लिखा गया है यहाँ पर 28 नंबर सवाल है RAMPA, इसको लिखा गया A12351। तो हमको लिखना है राम, RAM। देखिए R का नंबर क्या 1, यहाँ से जितना चीज़ है सबको लिख, क्योंकि इसी से निकाला गया है। R का नंबर 1, A का नंबर 2, M का नंबर क्या 3, बस 1 2 3 आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। सीरीज वाला सवाल है। 29 नंबर सवाल का था MAP, इसको लिखा KYN, इसको लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये 13 हुआ, ये 1 हुआ, ये 16 हुआ। 13 में से 1 घटेगा 11, 13 में से 2 घटेगा कितना है 11, 1 में से 2 घटाइए Y, 16 में से 2 घटाइए 14, यानी 2 2 घट रहा है। आपको बनाना क्या है, यहाँ पर FAT 2 घटाइए, 6 में से 2 जाएगा 4, चौथा लेटर लीजिए, 1 में से 2 जाएगा, नहीं घटेगा तो 26 इसमें जोड़ दीजिए ना,
27 में 2 घटेगा y, या नहीं तो इसका वैल्यू सीधे लिख दिए t। 20 में से 2 घटाइएगा 18, यानी डी वाई आर आपका आंसर हो जाएगा। डी वाई आर ए नंबर आंसर है। 30 नंबर आइएगा, 30 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 30 नंबर सवाल देखिएगा आप। सवाल कहता है यदि BeAUTIFUL, ध्यान देना है। 30 नंबर सवाल कह रहा है BeAUTIFUL, ब्यूटीफुल को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखा गया ना, 8 9 तक जहाँ तक होगा लिख दिए। तो हमको लिखना बैट BAT। तो अगर इसी से कोई निकला हुआ है अल्फ़ाबेट तो उसका सिर्फ नंबर देख लिए B, तो B का 1 हो जाएगा। A 3 नंबर पर है, 3 हो गया। T देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर 5 हो गया, बस आंसर हो गया। 135 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि स्पीड अब चलना मेरी मजबूरी है। अगर स्पीड नहीं चलेंगे तो 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्पीड चलने के बावजूद भी आपको समझ में आए। और मेरे पास जो ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो उसको तो भली भांति समझ में आ गया होगा। और जो पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो हम फ़ोन नंबर देते थे, कॉन्टैक्ट नंबर 8083179758 या 7488116654, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए इस चैनल पर आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।